क्वालिटी पावर इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स अपना आईपीओ लेके आए हैं जो कि ओपन हो चुका है 14 फेब को एंड 18 फेब को ये आईपीओ क्लोज हो जाएगा। सो इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस कि यहाँ पर इसकी जीएमपी कितनी चल रही है, आपको प्रॉफिट कितना हो सकता है, उसके अलावा इसका बिजनेस मॉडल देखेंगे, कंप्लीट इस आईपीओ का हम रिव्यू करने वाले हैं। और अगर आप इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहते हो तो आपको काफी ज्यादा हेल्प मिलेगी ये डिसीजन लेने में कि आपको इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। अगर कंपनी की बात करें तो कंपनी बेसिकली 2001 के अंदर इनकॉर्पोरेट हुई है। आज अप्रोक्स इसको 23 साल कंपनी को हो चुके हैं और कंपनी जो है यहाँ पर इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स ही मैन्युफैक्चर करती है। तो बेसिकली कंपनी जो है एनर्जी ट्रांजिशन इक्विपमेंट बनाती है, उसके अलावा यहाँ पर पावर टेक्नोलॉजीज के कुछ इक्विपमेंट्स मैन्युफैक्चर करती है। अगर मैं प्रोडक्ट्स की बात करूं तो यहाँ पर पावर प्रोडक्ट्स के अंदर कंपनी जो प्रोडक्ट बनाती है सबसे पहले रिएक्टर्स, उसके अलावा लाइन ट्रैप्स, ट्रांसफॉर्मर्स, लाइन ट्यूनर्स और उसके अलावा यहाँ पर कैपेसिटर और कंपोजिट। तो ये सारे इक्विपमेंट्स हैं जो यहाँ पर पावर प्रोडक्ट के अंदर बनाए जाते हैं। अगर हम बात करें पावर क्वालिटी सिस्टम्स के अंदर ये कौन कौन से इक्विपमेंट्स बनाती है तो सबसे पहले स्टैटिक वॉर कंपनसेटर्स बनाती है, उसके अलावा यहाँ पर हार्मोनिक फिल्टर्स बनाती है और कैपेसिटर बैंक्स बनाती है और स्टंट रिएक्टर्स बनाती है। ये सारे प्रोडक्ट्स हैं जो यहाँ पर पावर क्वालिटी सिस्टम्स के अंदर यहाँ पर मैन्युफैक्चर किए जाते हैं। और अगर अभी कस्टमर्स की बात करें तो ओवरऑल कंपनी के पास 210 कस्टमर्स हैं जिनके साथ कंपनी डील कर रही है। और अगर हम बात करें एम्प्लॉइज की तो कंपनी के पास टोटल 163 जो है यहाँ पर ऑन रोल एम्प्लॉइज हैं, बाकी कंपनी ने यहाँ पर पेरोल पे या फिर कॉन्ट्रैक्ट पर रखे हुए हैं। सो ओवरऑल अगर कंपनी के बिजनेस की बात करें तो कंपनी बेसिकली यही प्रोडक्ट बनाती है जो मैंने अभी आपको लिस्ट बताई थी। तो अभी हम बात कर लेते हैं इसके फाइनेंशियल्स की। तो सबसे पहले बात करते हैं एसेट्स की। तो अगर आप एसेट्स देखोगे तो 2022 में 252 करोड़ रुपए के एसेट्स थे जो कि 2023 में 312 करोड़ के हुए, फिर 358 के, और आज की डेट में कंपनी के पास अप्रॉक्स 400 करोड़ के एसेट्स हो चुके हैं। तो एसेट्स जो है कंपनी के हर साल इंक्रीज कर रहे हैं, ये एक अच्छी चीज है। अगर हम बात करें रेवेन्यू की तो रेवेन्यू बेसिकली 211 करोड़ का था 2022 में, फिर 273 करोड़ का हुआ, फिर 331 करोड़ का, और 6 महीने के डेटा के अकॉर्डिंग कंपनी ने अप्रॉक्स 180 करोड़ का रेवेन्यू कर लिया। तो अगर इसको आप एक साल का कैलकुलेट करोगे तो कंपनी अप्रॉक्स 360 करोड़ रुपए का रेवेन्यू कर लेगी। तो रेवेन्यू भी कंपनी का हर साल इंक्रीज हो रहा है। सो अभी बात करते हैं प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की। तो 42 करोड़ रुपए का प्रॉफिट था हमारा 22 में, फिर अप्रॉक्स 40 करोड़ का हुआ, फिर 55 करोड़ का, और इस साल कंपनी ने अप्रॉक्स 50 करोड़ का प्रॉफिट कर लिया है विद इन 6 मंथ। अगर आप इसका एक साल का कैलकुलेट करोगे तो अप्रॉक्स 100 करोड़ का प्रॉफिट कर लेगी। तो इसके अकॉर्डिंग अगर आप रेवेन्यू देखोगे तो रेवेन्यू सिर्फ अगर पिछले साल से कंपेयर करोगे तो सिर्फ 30 करोड़ का बढ़ा है, बट प्रॉफिट डबल हो रहा है अप्रॉक्स। दैट मीन्स कंपनी ने इस साल अपने मार्जिन बढ़ाए हैं, ये भी एक अच्छी चीज नजर आ रही है। सो अभी हम बात करें नेटवर्थ की। तो नेटवर्थ बेसिकली 168 करोड़ की थी, फिर 175 की हुई, फिर आज की डेट में अप्रॉक्स कंपनी की 238 करोड़ रुपए की नेटवर्थ हो चुकी है, ये भी एक अच्छा नंबर है। सो अभी अगर हम बात करें रिजर्व एंड सरप्लस की तो 150 करोड़ के रिजर्व थे, फिर 153 के हुए, फिर 162 के हुए, फिर 150 के। तो आप कह सकते हो कंपनी के रिजर्व जो है 150 करोड़ के अराउंड ही चल रहे हैं, तो ये भी एक अच्छी चीज है। अगर हम बोरिंग की बात करें तो 11 करोड़ रुपए की बोरिंग थी, फिर 10 करोड़ की हुई, फिर 38 करोड़ की, और आज की डेट में 25 करोड़ रुपए की बोरिंग है। और डेट टू इक्विटी भी देखोगे तो 0.20 का है। दैट मींस बोरिंग जो है वो अंडर कंट्रोल आप इसको कह सकते हो। सो अभी बात कर लेते हैं की परफॉर्मेंस इंडिकेटर की। सबसे पहले अगर हम मार्केट कैप की बात करें तो 3291 करोड़ का जो है कंपनी का मार्केट कैप है आज की डेट में। और रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें तो 29.15 का है, और आरओसी है 19.20, दोनों ही अच्छे नंबर हैं। और डेट टू इक्विटी की बात करें तो 0.20 है, ये भी कम है, ये भी एक अच्छी चीज है। और रिटर्न ऑन नेटवर्थ की बात करें तो 29.15 है। और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मार्जिन जो है ये पिछले साल का डेटा है 2024 का, जब इसकी यहाँ पर पैट मार्जिन था 16% के आसपास का। और अभी कंपनी ने इस साल जो 6 महीने का डेटा है उसमें अपना यहाँ पर मार्जिन इंक्रीज किया है जो कि अप्रॉक्स 27% तक हो चुका है, ये भी एक अच्छी चीज है। और प्राइस टू बुक वैल्यू की बात करें तो यहाँ पर 16 का है। और ईपीएस जो है वो अभी प्री आईपीओ में 7.69 का है, बट आफ्टर आईपीओ 12.93 हो जाएगा, ये एक अच्छी चीज है। और पी जो है वो अभी 55.28 का है, और आफ्टर आईपीओ ये घट जाएगा, ये भी एक अच्छी चीज है, जो कि हो जाएगा 32.86 का। सो अभी इसकी अगर वैल्यूएशंस की बात करें तो उसके लिए हमें कंपेयर करना पड़ेगा इस कंपनी को इसके कंपटीटर्स से। तो इसके कंपटीटर्स कौन कौन है, यहाँ पर ट्रांसफॉर्मर एंड रेक्टिफायर्स इंडिया लिमिटेड एक इसका कंपटीटर है, उसके अलावा हिटाची एनर्जी एंड टीएनडी इंडिया, बेसिकली ये इसके कंपटीटर है। तो उससे अगर हम इसका कंपैरिजन करें तो इसका पी देखोगे आप ट्रांसफॉर्मर्स का 251 का है, और हिटाची का 308 का है, और यहाँ पर टीएनडी का 241 का पी है। और जो कंपनी अपना आईपीओ लेके आ रही है वो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर आप कह सकते हो 55 के पी पे लेके आ रही है, और आफ्टर आईपीओ तो ये सिर्फ 32 का रह जाएगा। दैट मीन्स आप कह सकते हो वैल्यूएशन कंपनी की अच्छी है, सस्ती आप किसको कह सकते हो एज कंपेयर टू इसके कंपटीटर्स। सो अभी बात कर लेते हैं यहाँ पर आईपीओ की डिटेल्स की। 14 फरवरी को आईपीओ ओपन हो चुका है, 18 फरवरी को आईपीओ क्लोज हो जाएगा। और अगर हम बात करें फेस वैल्यू तो 10 रुपए पर शेयर की यहाँ पर फेस वैल्यू रखी गई है, और प्राइस बैंड है 401 से 425, दैट मीन्स 425 पे आपको कट ऑफ देखने के लिए मिलेगी।
और अगर हम लॉट साइज की बात करें तो 26 शेयर्स का आपको एक लॉट मिल जाएगा और टोटल जो इशू साइज है वो है 858 करोड़ का, जिसमें से 225 करोड़ का फ्रेश इशू है, बाकी यहाँ पर ऑफर फॉर सेल है। और कंपनी यहाँ पर फ्रेश इशू भी लेके आई है ऑफर फॉर सेल के साथ साथ, ये भी एक अच्छी चीज है। और अलॉटमेंट की जो डेट है वो है 19 फरवरी और आपके डीमेट में शेयर 20 को आ जाएंगे अगर आपको अलॉटमेंट हो जाता है। अगर अलॉटमेंट नहीं होता तो 20 को ही आपको रिफंड स्टार्ट हो जाएगा। और जो इसकी लिस्टिंग की डेट है वो है 21 फरवरी। सो अगर आप रिटेल कैटेगरी में अप्लाई करते हो तो आप मिनिमम 1 और मैक्सिमम 13 लॉट अप्लाई कर सकते हो, जिसके लिए आपको 1 लॉट के देने पड़ेंगे अप्रोक्स 11,050 रुपए और 18 लॉट के लिए आपको देने पड़ेंगे 1,98,900 रुपए। तो उससे ऊपर अगर आप जाते हो तो आप यहाँ पर HNI कैटेगरी में आ जाओगे। और अगर हम बात करें प्रमोटर होल्डिंग की तो अभी 100% प्रमोटर्स के पास है, बट आफ्टर आईपीओ जो होल्डिंग्स रह जाएगी वो रह जाएगी अप्रोक्स 74% की। और अगर आईपीओ के ऑब्जेक्टिव की बात करें, कंपनी आईपीओ लेके आ रही है तो उसका पैसे का होगा क्या। देखो जो ऑफर फॉर सेल है वो तो प्रमोटर्स के पास जाएगा ही जाएगा, लेकिन जो यहाँ पर फ्रेश इशू होगा उसके थ्रू कंपनी क्या करेगी, अपने आप को एक्सपेंड करना चाह रही है। कंपनी बेसिकली कुछ दूसरी कंपनीज हैं उनको एक्वायर करेगी, दैट मीन्स अपने आप को कंपनी एक्सपेंड करना चाह रही है, जिसकी वजह से कंपनी आईपीओ ला रही है। ये भी एक अच्छी चीज है। तो अभी बात कर लेते हैं इस आईपीओ की जीएमपी कितनी चल रही है, आपको लिस्टिंग गेन कितना मिल सकता है। उससे पहले आपको एक चीज बता देता हूं, मैंने एक टेलीग्राम चैनल बना रखा है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आईपीओ की जीएमपी और बाकी सारी अपडेट्स में वहीं पे अपडेट करता हूं, तो जैसे ही कुछ भी अपडेट आता है तो मैं आपको वहां पे बता देता हूं। अभी मैं करंट जीएमपी की बात करूं तो 10% की डिमांड चल रही है, दैट मीन्स आप कह सकते हो एक लॉट पे आपको 1,000 रुपए तक का प्रॉफिट हो सकता है अगर लिस्टिंग इस प्राइस के हिसाब से हो जाती है। बट जीएमपी सिर्फ एक इंडिकेशन होती है कि ये नहीं कि इसी के भरोसे पूरा रहना भी अच्छी बात नहीं होती। बट एज पर करंट जीएमपी 10% की डिमांड अभी ग्रे मार्केट में है। तो अगर हम बात करें इस आईपीओ में आपको अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, तो मैं इसके आपको पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही चीजें बता देता हूं। अगर मैं पॉजिटिव की बात करूं तो बेसिकली कंपनी के फंडामेंटल्स बहुत अच्छे हैं, सेक्टर बहुत अच्छा है, कंपनी के ऊपर डेट बिल्कुल नहीं है। और मैं अगर नेगेटिव की तरफ देखूं तो मुझे नेगेटिव उतना कोई खास नजर नहीं आ रहा। अगर फिर भी मैं नेगेटिव अगर कुछ ढूंढ के निकालूं ही तो क्या हो सकता है, इस टाइप की कंपनियां जो गवर्नमेंट से थोड़ा काम ज्यादा लेती हैं तो वहां पर क्या होता है, पैसे थोड़े बहुत यहाँ पर अटके रहते हैं। उसके अलावा यहाँ पर मुझे कोई खास नेगेटिव इस आईपीओ में नहीं लग रहा है। तो अगर मैं अपना पर्सनल ओपिनियन दूं कि मैं इस आईपीओ में अप्लाई करने जा रहा हूं या नहीं करने जा रहा हूं, तो बेसिकली मैं इस आईपीओ में अप्लाई करूंगा। और मैं इस आईपीओ में जो है यहाँ पर लॉन्ग टर्म के हिसाब से सोच रहा हूँ अप्लाई करने का, मेरा कोई शॉर्ट टर्म का व्यू नहीं है।